आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिन 26 अप्रैल 1951। तपता हुआ सूरज अपनी आग उगल रहा था। गर्मी इतनी थी कि हर किसी की जान निकली जा रही थी। आबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते होते हुए सरकारी बस आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठे सभी लोग गर्मी से परेशान थे कि तभी बस रुक गई और कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, अरे सुनो भाई, उठो, तुम्हारी मंजिल आ गई। इतनी गर्मी में भी आराम से सोया हुआ रास्ते से निकलकर दूसरे कच्चे रास्ते से आगे भागने लगे। नकुल ने आवाज लगाई, अरे रुक पर जाओ वो बच्चों। नहीं रुके। नकुल उस रास्ते से उनके पीछे जाने लगा। उसे लगा कि ये गांव के ही बच्चे होंगे। भूख प्यास से बेहाल वो आगे बढ़ने लगा। उसे ढोल पीटने की आवाजें आने लगी, लोगों के जश्न मनाने की भी। उसने देखा आगे बड़ा सा मेला लगा हुआ है। वो जल्दी से मेले में गया। पास ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी कि तभी नकुल ने उन महिलाओं से कहा, बहन जी, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। वो सभी उसे अजीब तरह से देखने लगी, पर बिना कुछ बोले उन्होंने नकुल को पानी दिया। पानी पीते ही उसके जान में जान आ गई। फिर वो मेले में कुछ खाने की चीज़ें ढूंढने लगा। सारे लोग मेले का मज़ा ले रहे थे। बच्चे भी बड़े खुश थे। मेले के पास ही गांव भी था। नकुल ने देखा वहाँ हलवाई की दुकान थी, जहाँ जलेबियाँ, मिठाई, कचौड़ियाँ और समोसे बन रहे थे। नकुल ने हलवाई से कहा, सुनो हलवाई भाई, कुछ जलेबियाँ और समोसे देना। ये बोलते ही हलवाई और खा रहे
कुछ लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। फिर एक आवाज आई। हलवाई बोला। कुंतर, कुंतर। ये शब्द नकुल ने पहली बार सुना था। नकुल। क्या? कुंतर, भाई मुझे जलेबी और समोसे चाहिए। फिर से हलवाई ने एक ही शब्द कहा। कुंतर। नकुल परेशान होकर, अजीब आदमी हो यार। उसने पैसे निकाले और हलवाई को दे दिए। हलवाई ने जलेबियाँ और समोसे केले के पन्नों में उसे दिए और बाकी बचे पैसे वापस दिए। नकुल को इतनी भूख लगी थी कि उसने सपाचट सब खा लिया। अब उसका शरीर भूख और प्यास मिटने से स्थिर था। खाने के बाद नकुल ने हलवाई को कहा। शुक्रिया हलवाई भाई, शुक्रिया। फिर से हलवाई ने एक ही शब्द कहा। कुंतर। नकुल फिर परेशान होकर कहा। फिर से वही शब्द? सिर्फ एक ही शब्द बोलना आता है क्या? सुनो तुम लोग, कुछ समझाओ इसे। लगता है सब पगला गए हैं यहाँ। वहां बैठे सभी लोग चिल्लाए, कुंतर, कुंतर, कुंतर। नकुल गांव में अपना घर ढूंढने लगा। हर किसी को पूछता, नारायण जी जो शहर में रहते हैं उनका पुश्तैनी घर बताओ। तो हर किसी से उसे एक ही उत्तर मिलता, कुंतर, कुंतर। आखिरकार एक बच्चे ने इशारे से उसे एक बंद घर दिखा दिया। नकुल उस घर के पास पहुंचा। घर बंद तो था पर उस पे ताला नहीं था। नकुल को अजीब लगा पर वो काफी थक गया था। शाम भी हो गई थी। अंदर प्रवेश करते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मकान लकड़े से बना था और 2 मंजिला था। वो ऊपर के लकड़े से बने कमरे में गया जहाँ से पूरा गांव भी नजर आता था। गांव के लोग अभी भी मेले में मशगूल थे। कमरे में लकड़े का एक विशाल पलंग भी था जिसपे एक पुराना गद्दा भी पड़ा था। हर तरफ गंदगी थी। उसने सोचा साफ सफाई सुबह कर दूंगा और वो इतना थका था कि उसी वक्त सो गया। आधी रात करीब 2 बजे अचानक ही अजीब बदबू से उसकी आँख खुल गई। वैसे ही वो बुरी तरह चौंक उठा। वो जिस घर में रहता था वो पूरा काला टूटा फूटा था। ऐसा था मानो पहले आग से झुलसा हो। पर अचानक घर कैसे बदल गया। अचानक ही डरावनी चीखती आवाजों से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उठा और ऊपरी मंजिल से गांव की तरफ देखने लगा। वो डर से कांप उठा। पूरे गांव में आग लगी थी। गांव के पास जो मेला था उसमें भी भयानक आग पसरी हुई थी। गांव का हर एक इंसान आग की लपटों में जल रहा था। हर कोई चीख रहा था। नकुल इस नज़ारे को देख कांप उठा। वो नीचे गया और पानी ढूंढने लगा ताकि कुछ लोगों को जल से बचा सके। पर उसे कहीं पानी नजर नहीं आया। फिर उसे वो कुआं याद आया। वो घर से बाहर निकला। हर तरफ आग से झुलसे गांव के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, चीख रहे थे, कुंतर, कुंतर। नकुल जैसे तैसे कुएं के पास पहुंचा पर कुएं में पानी नहीं था। मेले में लकड़ी के घोड़े पर खेलते चिल्लाते आग से झूलते बच्चे कुंतर कुंतर चिल्ला रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा तूफान का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। नकुल ने जो देखा पूरी तरह कांप उठा। गांव और मेले टूटे फूटे पड़े हुए थे जैसे कोई खंडर हो, काले पड़े हुए। वहाँ कोई इंसान नहीं था। अचानक से बुरी चीखती आवाजें आने लगी। वो आवाजें पास से ही आ रही थी। उसने देखा कुछ आदमखोर भयानक जानवर जैसे दिखने वाले लोग किसी जानवर को फाड़कर खा रहे थे। उनके मुंह उस जानवर के रक्त और मांस से
भरे हुए थे। तभी उन शैतानों की चमकती नजरें नकुल की तरफ गुस्से से देखने लगी कि तभी उन टूटे घरों से वही आदमखोर जैसे दिखने वाले भूतिया लाशें, काली जली हुई चमड़ी, बड़े नाखून, चेहरे पर मकड़ियाँ, शरीर से काला द्रव्य बहता हुआ, दिखने में शैतानी जानवर गुस्से से चिल्लाती हुई कुंतर कुंतर करके नकुल के पास आने लगी। नकुल के साथ अचानक ये क्या हुआ था? क्या है इस भूतिया गांव की सच्चाई? ये भूतिया आदमखोर लाशें अब नकुल का क्या करेगी? ये कहानी और भी भयंकर रहस्य उजागर करेगी। आपकी समीक्षा जरूर दीजिए। आगे आने वाले इस कहानी के भागों का आपको पता चले, इसीलिए हमारे यस्के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।